अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहु अकबर। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम या अरहमर राहिमीन या रब्बुल आलमीन। जी दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ जबल रहमत के साथ मैदान अरफात से अभी आया हूँ। तो धूप में मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। ज़रा मैं सर से टोपी भी उतार लेता हूँ। कहते हैं गर्मी बहुत है, कोई गर्मी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के लिए आया हूँ। तो मैं आपको बहुत ही खुसूसी व्लॉग्स दिखाऊँगा इंशाअल्लाह दौरान हज। तो आज क्योंकि मैं आया हुआ हूँ, इस वक्त मैं जबल रहमत के साथ खड़ा हूँ, तो जबल रहमत का तज़किरा करूँगा आपके साथ। ये अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये है जबल रहमत, मेरे पीछे आपको नज़र आ रही होगी। इस हवाले से मुख्तलिफ़ कंट्रडिक्शंस हैं। तारीख़ी हवाले से हम देखें तो बहुत से तनाज़ात हैं। हाँ, अपना बात सुनो। इस्लाम इधर आओ। रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनना मिनल खासिरीन। हाँ, तो ये दोस्त को मैं बता रहा था, ये वो जगह है, ये दुआ यहाँ, ये दुआ ख़ास इस हवाले से भी मैं बताऊँगा कि रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनना मिनल खासिरीन। तो दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और की तख्लीक के हवाले से जन्नत में जो कुछ हुआ वो मेरा मौजू नहीं होगा। इस वक्त दुनिया में जब उन्हें उतारा गया तो इस हवाले से मैंने कहा ना, कंट्रडिक्शन पाया जाता है। मुख्तलिफ राय है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हवा को एक जगह पे उतारा गया, अलग अलग उतारा गया, कहाँ कहाँ उतारा गया। तो पहली बात मैं ये वाज़ेह करता जाऊँ कि इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। इस हवाले से वाज़ेह अहादीस नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और ना कुरान ने बताया है, कि मुझे नहीं है। अगर आपके इल्म में हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं साथ साथ घूम के आपको धूप भी है, मुझे भी लग रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी हुई है कि और लोग भी आए हुए हैं, छतरियाँ ली हुई हैं कुछ ने अपनी आसाइश के लिए। ये मैं आपको सारे मनाज़र दिखा रहा हूँ। गर्मी की वजह से लोगों ने ये आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मेरे पीछे जबल रहमत है। तो अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहाँ उतारा गया, अम्मा हवा को कहाँ उतारा गया। कैप नहीं पहनता, धूप लगे, ये धूप मुबारक धूप है, मुझे लगनी चाहिए। कोई गर्मी नहीं, मैं ठंडे इलाके का रहने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी हुई है, इतना हौसला दिया हुआ है, बिल्कुल कोई असर नहीं हो रहा। ये मेरे साथ मेरा क्या कहते हैं, ये दोस्त अल्लाह ने मुझे दे दिया है। तो ये तमाम चीज़ें मेरे साथ रब्बना ज़ुलमना में ये मेरा लाहौर से। अब बात भी करो आगे। अस्सलाम वालेकुम, सबको इस्लाम, कुल का भला, कुल की खैर, मोहम्मद की हमारी खैर, कुल की परेशानियां दूर करे, अल्लाह ने हमारी परेशानी दूर करे, हमारे पाकिस्तान को रहम करे। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। सारे मुसलमानों के लिए भी दुआ अल्लाह करो, कुल का भला, कुल इस्लाम की के लिए खैर, दुआ अल्लाह करो, कुल का भला, कुल की खैर। फलस्तीन वालों के लिए दुआ करो, अल्लाह फलस्तीन की सारी परेशानियां दूर कर दे। कश्मीर वालों के लिए भी करो ना, कश्मीर वालों के लिए अल्लाह भी सबको नेकी करे। जी हाँ। तो ये दोस्तों, ये मेरे साथ दोस्त हैं, ये थोड़े इनकी टांग में फ्रैक्चर है, तो इसे मैं साथ लेके फिरता हूँ। ये अकेला है बेचारा, इसके साथ कोई है नहीं, ये अकेला आ तो गया है। लेकिन यहाँ मैं कोशिश करता हूँ, मेरी उम्र मैंने 2 दफ़ा करवाएं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे अल्लाह ने मुझे सआदत दी। आप दुआ कीजिएगा। मुझे तो पूरा यकीन हो रहा है कि ये बंदा, मैं इसके एहराम खुद बंधवाता हूँ, इसे खिलाता अपने साथ हूँ। तो अल्लाह ने, मेरा कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है। ही इज़ फ्राम लाहौर। आई डोंट नो हु ही इज़, आई डोंट नो अबाउट हिज वेयर अबाउट्स, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का तोहफ़ा है। तो आपके खिदमत में अर्ज़ कर रहा था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से ये मशहूर है ज़्यादा कि श्रीलंका में उन्हें उतारा गया और अम्मा हवा को शायद मिस्र में उतारा गया। उसके बाद वो अल्लाह से दुआएं मांगते रहे, इस्तग़फ़ार करते रहे। वो उनसे जो लज़्ज़त हुई थी जन्नत में, जिसकी वजह से उन्हें जन्नत से निकाला गया था, उसको बुनियाद बना के वो दुआएं करते रहे अल्लाह से। इस दुनिया में जब वो अल्लाह ने उन्हें उतार दिया, कैसे उतारा? अब इस हवाले से एक दोस्त ने सवाल किया, इतने घटिया और गलीज़ सोच है ये, इस तरह के बेहुदा सवाल करना कि वो जन्नत से जब ज़मीन पे उतारे, कैसे उतारे गए? ओ बेवकूफ़ के बच्चों, ये सवाल ना करो। वो जहाँ से आए, वो किसी सेटेलाइट से आए। अल्लाह ताला जब चाहता है, कुन फयकून, अल्लाह ने जब उतारना चाहा, कैसे उतारा, उतार दिया। अलग अलग उतारा या इकट्ठे उतारा, ये भी अपनी जगह पर एक सवाल है। मैंने कहा बहुत से कंट्रडिक्शन है। अक्सरियत की राय है कि आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में शायद और अम्मा हवा के हवाले से है कि उन्हें शायद इधर इस मक्का शहर में उतारा गया। कुछ ने कहा कि मिस्र में या इजिप्ट में उन्हें ज़मीन पे उतारा गया। उसके बाद वो दुआएं करते रहे, इस्तग़फ़ार करते रहे, तौबा कबूल नहीं हुई। इस अरसे के हवाले से भी कुछ कहते हैं 40 साल, कुछ कहते हैं 100 साल, कुछ कहते हैं कितने साल,
कोई पता नहीं है कितना साल उन्होंने दुआएं की और कितने साल बाद अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। बहरहाल आखिर में जब उनकी दुआ कबूल नहीं हो रही तो अल्लाह ताला अपने ज़िम्मे कुछ भी नहीं लेता। अल्लाह ताला ने फिर जिब्रील अमीन को भेजा और उनको कहा कि इनको जाके दोनों को कहो कि ये दुआ तुम करते हो, वैसे में तुम्हें माफ़ी तो अल्लाह ने देनी थी, अल्लाह तो है ही रहीम है। तो अल्लाह ने कहा कि ये दुआ सिखाई, ये रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तगफिर लना। तो अल्लाह ने इसके तर्जुमे पर भी ज़रा गौर कीजिए। रब्बना ज़लमना अनफुसना, आदम और हवा को कहा कि तुम ये कहो कि हमने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। अल्लाह ने उन्हें रोका ये इस दरख्त के पास नहीं जाना, तो वो चले गए, लज़्ज़त हो गई। तो गलती उनकी, हम कहेंगे हुई, उनसे गलती हुई। और अल्लाह ने बहरहाल ये दुनिया का निज़ाम अल्लाह ने बनाना था, तो अल्लाह के कामों को अल्लाह ही बेहतर जानता है। उसमें हमें ब्लाइंड ईमान लाना होता है, उसमें अपनी तहकीकें या अपनी साइंसी थ्योरीज या आपने जो आपके स्कॉलर्स हैं या क्या कहते हैं सो कॉल्ड स्कॉलर्स में कहूँगा, जो झूठे सच्चे किस्से सुनाते हैं, उनकी बातों पे नहीं जाना। अल्लाह ने जो कह दिया ब्लाइंड ट्रस्ट करना है अपने अल्लाह पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर। तो दुनिया में बहरहाल वो आए तो फरिश्ता जिब्रील अमीन आए। जिब्रील अमीन ने उन्हें कहा अब ये दुआ पढ़ें, रब्बना ज़लमना अनफुसना, या अल्लाह ए हमारे रब, हमने खुद अपने ऊपर जुल्म कर दिया। रब्बना ज़लमना अनफुसना, हमने खुद अपनी जानों पर जुल्म किया। ठीक है जी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना, और अगर तूने हमें माफ़ न किया, व तरहमना लनकुनना मिनल खासिरीन, तो हम पे करम ना किया तो हम घाटा पाने वालों में से हो जाएंगे, खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। तो जब ही उन्होंने पहले करार किया अपनी गलती का, फिर तौबा की कि या अल्लाह अगर तूने माफ़ ना किया तो हम तो गए, तो अल्लाह ने फिर उनको माफ़ फरमाया। और ये वो जगह है जहाँ पर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम जहाँ कहीं भी दुनिया में आए यहाँ आए, और ये दुनिया को कायम आदम अलैहिस्सलाम और हम आवाज़ से पहले अल्लाह ने इस शहर को, इस मुक़द्दस शहर को, किसको, मक्कातुल मुकर्रमा को, ये जबल रहमत को, खाना काबा को, इस शहर को अल्लाह ने अपने लिए एज ए कैपिटल आप कह लें पूरी दुनिया का, अल्लाह ने अपने घर को मुंतखब कर लिया था। तो ये वो जगह है मेरे दोस्तों जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। और मेरे ख्याल में कैप पहन लूँ, ये मैं कैप उतार के धूप में इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे कुछ दोस्त जिनको ये तकलीफ़ है कि भाई धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, कोई गर्मी नहीं है, अल्लाह की राह में निकलो तो तुम्हें गर्मी लगती है। एसी से निकलते हुए यहाँ होटल में आके आप खराटे लेने के लिए नहीं आए मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम आके खाने के लिए नहीं आए, अल्लाह से तौबा करने के लिए आए हैं। तो जो दोस्त हुजाज का नाम अगर मेरे व्लॉग को देखें वो इस बात को जहन में रखें, यहाँ सब्र, इस्तकामत। आज में कुछ मुश्किलात यकीनन है, अब मुझे गर्मी लग रही थी, मैं फिर होता गर्मी मुझे भी लग रही है थोड़ी, वो कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए, गर्मी क्या है, मेरे अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये गर्मी मुझे जला दे, ये आग की तरह मेरे ऊपर बरसे, मेरी जान की क्या कीमत है, कोई अहमियत नहीं है इसकी। तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए मेरी गर्दन कटती है, कट जाए, मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए। ये गर्दन, इस गर्दन इसकी 1 टका कीमत नहीं है, मेरे अल्लाह ने मुझे ये जिस्म दिया है, मेरा अल्लाह चाहे इस जिस्म को मिट्टी में मिला दे। तो इस बात को अल्लाह पे इस कदर यकीन होता है मेरे दोस्तों, फिर वो मुसलमान होता है, फिर वो मोमिन बनता है और वो मंजिलें पाता है। हमें अल्लाह पे हमारा यकीन कमज़ोर, दुनिया के ज़राए से पे हमारा यकीन ज़्यादा मजबूत। कोई बीमार है तो उसे अल्लाह पे यकीन कम, डॉक्टर से यकीन ज़्यादा। किसी की मुसीबत है वो गिले करता है, भाई ने जुल्म कर दिया, चाचा के बेटे ने मेरी ठुकाई कर दी, मामू के बेटे ने मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, ये हमारे किसी अल्लाह से रब्त मजबूत होगा, कोई मसला भी नहीं पेश आएगा मेरे दोस्तों। तो ये जबल रहमत की मैंने आपको कहानी सुनानी थी इस व्लॉग में, इंशाल्लाह आपने देखा होगा। तो ये मैं एक दफ़ा फिर मैं आपको ज़रा दिखा भी देता हूँ। मैं तेज़ गुफ्तगू ज़रा कर रहा हूँ इस वक्त इस वजह से कि गर्मी बहरहाल मुझे भी लग रही है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब पे मेरा यकीन भी उतना ही मजबूत है। तो ये मेरे पीछे मेरे दोस्तों जबल रहमत है, ये वो जगह है जहाँ रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनना मिनल खासिरीन। ये मैं आपको अगर मनाज़र दिखा सकूँ तो मैंने आपको काफ़ी सारे मनाज़र तो दिखा दिए। वो मेरा दोस्त मुझसे थोड़ा कहीं इधर उधर हो गया, अभी मैं उसे भी तलाश करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये कहानी ख़त्म करूँ, वो माजूर है, उसकी टांग भी टूटी हुई है। तो मैं जब व्लॉग बना रहा था तो वो थोड़ा इधर उधर हो गया, अल्लाह करे वो मेरे काबू आ जाए। अब वो मुझे छोड़ के कहीं चला गया, तो मैं इंशाल्लाह उसे देख के फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में तफसीली बात करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा,
مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور یہ دعا پڑھ لیجئے گا اپنی تسکین کے لیے، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ جبل رحمت کے سائے میں کہہ رہا ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔